मान्यता है कि त्रिशूली नदी भगवान शिव के त्रिशूल से और गंडकी नदी भगवान विष्णु के शरीर से निकली है। इसलिए यहाँ का संगम हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ शिव और विष्णु दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। कहा जाता है कि देवता भी इस स्थान पर आकर स्नान करते थे, इसलिए इसका नाम देवघाट। नमस्कार। देवघाट नेपाल के बीचों बीच पहाड़ों और हरियाली से घिरी एक शांत और पवित्र जगह है। ये स्थान न सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। यहाँ मंदिरों की घंटियाँ और मंत्रों की आवाज वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। वरा पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ पहला यज्ञ किया, इसलिए इसे आदि प्रयाग भी कहा जाता है। गंडकी नदी से मिलने वाला शालिग्राम शिक्षा भगवान विष्णु की प्रतीक मानी जाती है। ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ कठोर तप किया था और उनकी गुफा आज भी देखी जा सकती है। राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा था। भगवान राम ने यहाँ पिंडदान किया था, इसलिए उसे उत्तर गया भी कहा जाता है। यहीं पर अश्वमेध यज्ञ के दौरान माता सीता अपने पुत्रों लव और कुश के साथ राम से मिलने आई थी। कहा जाता है कि यहीं पर माता सीता पृथ्वी में समा गई। एक मछुआरे को गंडकी नदी से ऐसा पत्थर मिला जिस पर ओम और चक्र बना हुआ था और उसमें से खून की बूंदें टपक रही। उसी स्थान पर चक्रवेश्वर महाराज मंदिर बना और वह पत्थर आज भी पूजनीय है। हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ बड़ा धार्मिक मेला लगता है। यहाँ आश्रम, मंदिर, गुफाएं, धर्मशालाएं, वृद्ध आश्रम और संस्कृत गुरुकुल भी है। कई बुजुर्ग और साधु यहाँ जीवन का अंतिम समय प्रभु भक्ति में बिताते हैं। देवघाट एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति, इतिहास और आस्था तीनों का संगम होता है। यहाँ आकर मन को गहरी शांति और आनंद की अनुभूति होती है। लोग मानते हैं कि देवघाट के दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवघाट धाम सचमुच प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का अनूठा मेल है। यहाँ की पावन मिट्टी से उठती लबान और चंदन की खुशबू, सदियों पुराने बरगद की छांव में साधुओं का ध्यान और नदी किनारे बजते शंख की ध्वनि, ये सब मिलकर एक दिव्य संसार रचते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवघाट के दर्शन मात्र से मानव जीवन धन्य हो जाता है। अनादि काल से ही इस धरती में अनगिनत आत्माओं को शांति, पुण्य और मोक्ष की आशा दी है। आइए हम भी श्रद्धा से नतमस्तक होकर इस पुनीत धाम को नमन करें। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।